तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कभी ना कभी आप सबके दिमाग में भी आया होगा। तो जैसे कि हम लोग मतलब नोटिस किए हैं, मतलब करते हैं कि पहले के टाइम पे कैसे किसी भी रिलेशन में एक अलग सी डीपनेस होती थी। मतलब डीपनेस मतलब ऐसा कि एक अलग लगाव या जुड़ाव होता था। पर आज के टाइम पे हम देख रहे हैं वो मतलब वो तो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है। और एक उसकी जगह पे एक अलग से टॉक्सिसिटी लोगों के अंदर आ गई है। और इमोशनली जो इंटर कनेक्टेड पहले रहते थे वो बहुत ही कम देखा जाता है। तो इसी पर बेस्ड हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस मतलब पॉइंट बाय पॉइंट हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंजिंग प्रायोरिटी। चेंजिंग प्रायोरिटी मतलब ऐसा है कि इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। पहले पहले ऐसा क्या होता था, पहले के टाइम पे ऐसा कुछ इतना सोशल मीडिया वगैरह या ऐसा कुछ था नहीं। तो उस टाइम पे लोगों के अंदर एक रहता था, ऐसा कुछ बात करना है या कुछ भी होता था तो वो सामने सामने से करते थे या लेटर वगैरह इन सब का यूज़ करते थे। जब पहले के टाइम पे होता था, क्या बोलते हैं, उतना कुछ ऐसा मोबाइल वगैरह तो था नहीं। तो सब जो होता था सब फेस टू फेस बात करते थे। तो उससे जो एक इमोशनल अटैचमेंट था वो बना रहता था। तो हमारा जो माइंड है वो कहीं और जगह शिफ्ट नहीं होता। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा है कि एक उसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि अभी के टाइम पे ऐसा हो गया कि हमें मतलब किसी भी रिलेशन में ना तो हमें उसका एक आउटकम या एक रिजल्ट जो होता है वो तुरंत से चाहिए। मतलब आज के टाइम पे लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। जैसे पहले होता था कि अगर मतलब मैंने ऐसा एक एग्जांपल लेके मैं बताऊँ तो है मतलब एक रिलेटिव भैया थे। तो उनकी जो शादी हुई है उनकी लव मैरिज हुई है। और उनका मैं आपको बताऊँ तो उनका रिलेशनशिप पूरे 8 साल का था। उनसे ऐसे ही बात हो रही थी तो मैं ऐसा पूछ रहा था। तो वो मेरे को बता रहे थे कि मतलब मैंने ऐसा पूछा कि ये सब चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई। तो वो बताए शुरू-शुरू में कुछ ऐसा था ना कि वो किसी और सिटी में रहते थे, वो कहीं और। तो मतलब ये गाँव में रहते थे वो सिटी में। तो गाँव में जब आती थी लाइक 10-15 दिन के लिए, तो वो ना मतलब जस्ट एक आई कॉन्टैक्ट हो जाता था। और वो 15 से 20 दिन बाद वो फिर जा रही है। मतलब ऐसा-ऐसा करते करते 4-5 साल बीत गए। और 4-5 साल में जस्ट मतलब 4-5 साल में फिर सिर्फ 4-5 बार ही देखी उनको बस। तो मतलब वो जो एक पेशेंस लेवल था पहले के टाइम पे वो इतना ज़्यादा था कि उसका कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे ड्यू टू सोशल मीडिया इतना ज़्यादा मतलब एक ग्रेटिफिकेशन आ गया है कि हमारे अंदर वो पेशेंस ही नहीं है। लाइक आज मतलब किसी से भी मिलें, वो रिलेशनशिप हो, लड़का-लड़की कोई भी हो, तो हमें उसका तुरंत आउटकम चाहिए। तो इस वजह से जो एक टॉक्सिसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो अगला पॉइंट है फ़ियर ऑफ कमिटमेंट। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप के लिए है। तो फ़ियर ऑफ कमिटमेंट मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइक लोग ना आज के टाइम पे प्रॉमिसेस करने से बहुत ही ज़्यादा एक घबराते हैं या दूर भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये चलता रहता है ना कि अगर हम यहाँ पे इस इंसान से पूरा ऐसा मतलब एक कमिटमेंट ले लेंगे या दे देंगे टाइम अभी से मेरा फिक्स हो गया, सारा कुछ तुम्हारे साथ है, मतलब कोई इधर-उधर कुछ भी नहीं है, सब है जो है बस तुमसे ही है। तो फिर वहाँ पे ये हो जाता है ना, तो उनको ये डर रहता है कि कहीं आगे चल के ये इंसान बदल गया या थोड़ा बहुत चेंजेज़ आया तो मेरी तो लाइफ़ ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से ना वो कमिटमेंट करने से डरते हैं। मतलब क्या है ये? जबकि ऐसा पहले पहले कुछ नहीं था। अगर ये तो लाइक रिलेशनशिप वगैरह पहले के टाइम पे होता था, शादी वगैरह भी मतलब दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को देखे भी नहीं रहते थे। मतलब कैन यू इमेजिन, देखे तक नहीं, फिर भी उनकी शादी हो जा रही है एंड दे हैव स्पेंड देयर होल लाइफ विदाउट लाइक थोड़ी बहुत तो नोक-झोंक सबके अंदर होती है, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ बिता देते थे, है ना? विदाउट मतलब एक भी बारी बिना देखे, शादी हो गई बस बात खत्म। अब उनको मतलब बिताना है तो बिताना है। आज के टाइम पे इस वजह से डरते हैं लोग कि मतलब वो अगर कमिटमेंट दे दिए, कहीं कुछ आगे चल के खराब हुआ, तो वो रह ही नहीं पाएँगे। तो अगला, हाँ, मतलब इन सबको मिला के एक जो ओवरऑल पॉइंट निकल के आया है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला जो पॉइंट है, वो है सोशल मीडिया।
मतलब सोशल मीडिया से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। हम देखते हैं कि लाइक एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक आदमी है और मतलब एक फैमिली, जैसे लाइक फैमिली है, हम कोई फैमिली ब्लॉग वगैरह देख रहे हैं तो उसमें हम फैमिली को देख रहे हैं कि उसमें जितने भी लोग हैं वो एकदम हैप्पी हैप्पी हैं, सब एक दूसरे से बातें बातें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एकदम खुशी खुशी हैं, तो उसमें ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। तो वहाँ पे हमको ये लगता है कि अरे यार ये एक फैमिली है, यहाँ पे तो कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, हम भी ऐसे ही रहेंगे। पर ये है कि जैसे कि हमने स्टार्ट किया था ना, जैसे हमने सबको एक मना लिया कि हाँ हम भी ऐसा ही रहेंगे, लाइक 4-5 लोग, तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन, तो ऐसा है कि 2-3-4 दिन बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि थोड़ी बहुत अनबन होगी या नोक-झोंक होगी, तो फिर ये लगने लगे अरे यार मतलब हम तो रह ही नहीं पा रहे हैं, हम गंदे हैं या हमारे में ही कमी है, हम उनकी तरह नहीं रह पा रहे हैं। तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम सोशल मीडिया से कंपेयर करें, सोशल मीडिया पे हम वही देख रहे हैं ना जो हमें दिखाया जा रहा है। बिहाइंड द सीन क्या होता है, कैसे होता है, वो मतलब उसकी तो बात ही अलग है। जैसे कि बहुत से, अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत डिटेल में तो जाएंगे नहीं, बहुत से लोगों को हमने देखा होगा लाइक सोशल मीडिया पे दिखाते कुछ और हैं और रियल में कुछ होते हैं और हैं। जैसे कि मतलब जब ऐसा होता है कि जो एक्सपोज वीडियो वगैरह बनते हैं जिसके बारे में, तो हम देखते हैं मतलब उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफर रहती है। मतलब अभी तक हम उनको देखते आ रहे हैं 4-5 साल से, ऐसा कि अरे वो इतना अच्छा है, फिर कोई पॉइंट ऐसा आया तो हम देखते हैं अरे नहीं यार ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए हमें मतलब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए उससे, मतलब एक लेसन लेना चाहिए, वो भी ऐसे लेसन जो मतलब हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए या अच्छी चीज़ें सीखें। ऐसा नहीं है कि हम कंपेयर कर रहे हैं अरे वो इतने अच्छे हैं तो हम क्यों नहीं हैं, वो ऐसे खा रहे हैं, वो ऐसे पी रहे हैं, वो ऐसे रहे हैं तो हम क्यों नहीं, वो सब नहीं। क्योंकि हर कोई एक जैसा हो नहीं सकता और लाइक स्टेप वाइज सब अलग अलग होते हैं ना, कोई गरीब अमीर मिडिल क्लास, हर चीज़ मतलब हर चीज़ मैटर करता है ना, तो उस हिसाब से लोग रहते हैं, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। और अगला मतलब यही कंपेयर सही है। अगर हम रिलेटेड टॉपिक बात करें तो अनरियलिस्टिक कंपेरिजन करते हैं, कि इसका भी मतलब वही निकल रहा है। अनरियलिस्टिक मतलब ऐसा होता है कि लाइक एक हम कोई देख रहे हैं किसी को अपने घर के बगल में, वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, तो अच्छी खासी कार है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो फिर और हमारे यहाँ पे एक मतलब ऐसे ही नॉर्मल है, तो वहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं अरे यार उसके यहाँ पे ऐसी कार है, मेरे यहाँ पे ऐसी कार है, उसका घर ऐसे है, मेरा घर ऐसे है। तो भाई क्यों करना कंपेरिजन, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। अरे ठीक है, सबका अपना अपना होता है भाई, मतलब वो थोड़ा सा रिच है तो उस हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हैं, हमारे पास उतना नहीं है तो हम उस हिसाब से जी रहे हैं, तो ठीक है। उसमें अनरियलिस्टिक कंपेरिजन करके ना हम खुद को डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो इससे मतलब इससे ना क्या होता है कि हमारे बीच मतलब हमारी जो खुद की फैमिली है, जो हम आपस के लोग हैं, उनके बीच एक अजीब सी वो वाइब ख़राब होने लगती है। तो इसलिए हमें नहीं करना चाहिए ऐसे, तो खासकर अनरियलिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं ना। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मतलब तो कह सकते हैं, हाँ ये भी है एक पॉइंट ही कि इमोशनली अनअवेलेबल होना। मतलब इमोशनली अनअवेलेबल होना मतलब जैसा कि पहले के टाइम पे रहता था, हमारी लाइफ जो थी उतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं थी, तो ये जो भी इतनी दौड़ भाग या कुछ भी हो मतलब बहुत कम था। आज के टाइम पे देखा जाए तो अगर 100% है तो एज़ कम्पेयर टू 100 पहले के टाइम पे 50 ना कोई बहुत ज़्यादा दौड़ भाग या कुछ भी नहीं है, तो उतना स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं रहता था और हमारे पास टाइम भी रहता था। और दूसरी चीज़ है सोशल मीडिया ये सब उस टाइम पे था नहीं ना, तो जो इमोशनली कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम आपस में जब किसी से भी बात कर रहे हैं तो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मतलब हम अपना इमोशनल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो इस वजह से जो पहले के टाइम पे लोग रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुल मिल के रहते थे, अपना एक इमोशनल जो कनेक्टिविटी है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मजबूत करके रखते हैं। पर अभी के टाइम पे इतनी बिजी लाइफ, हर चीज़ मतलब इतना ज़्यादा बदल गया है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। एट द एंड भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब बाकी भी फैक्टर कुछ ऐसे हैं जो अगर हम चाहें चेंज करना तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन एट द एंड कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए इन सब की वजह से। लाइक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, सोशल मीडिया या इतनी ज़्यादा दौड़ भाग, ये सब फैक्टर काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। पर अगर मतलब थोड़ा सा हम इन सब पॉइंट को अपने माइंड में रख के चलें तो हम मतलब थोड़ा बहुत तो इसको मतलब कम तो कर ही सकते हैं। नॉट मेरे को इतना पता है कि ऐसे डायरेक्टली तो पूरा तो पहले के जैसा कुछ सेम कर नहीं सकते, लेकिन पहले जैसा होते थे, लेकिन इतना है कि रिड्यूस तो कर ही सकते हैं हम। तो बस ये था आज के लिए। बाकी एट द एंड मैं
एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है या रिलेशनशिप होता है, वो ना हमें बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं रखा है, अरे उठा ले आओ यार, ये बहुत अच्छा है, मैं इसको रख लेता हूँ, ये मेरे लिए मतलब अब तो हो गया, मेरा तो हो गया। ऐसा नहीं है, हमें उसको बनाना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और ऐसा भी है कि कभी अप डाउन वो तो होते रहेंगे, लेकिन ये हमें बनाना पड़ेगा। पहले से ऐसे बना बनाया मिल नहीं जाएगा कि कुछ भी ऐसा रखा है, फल है, लो उठा के खा लिए, हो गया, अब तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस यही सब है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।